गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के पूर्व वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 और 125 से संबंधित है। जैसे कि हम कह चुके हैं कि हानि रक्षा अनुबंध से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से हैं जिसके अंतर्गत एक पक्षकार मीन्स इंडेमनीफायर किसी दूसरे पक्षकार को दूसरा पक्षकार इंडेमनिटी होल्डर को किसी ऐसी हानि से बचाने का प्रॉमिस या वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता के अथवा किसी अन्य थर्ड पार्टी के आचरण से होती है। यानी कि दो पक्षकार होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज हानि रक्षक, दैट इज इंडेमनीफायर, और सेकंड वन इज इंडेमनिटी होल्डर, यानी जो व्यक्ति हानि से बचाने के लिए वचन देता है, हु सेव द गुड्स, दैट इज इंडेमनीफायर, एंड जिसको वचन दिया है हु प्रोमाइज टू सेव द गुड्स, दैट इज इंडेमनी होल्डर। यानी कि एक निश्चित इस अनुबंध के तहत इसमें हानि रक्षक अपने आचरण से होने वाली या किसी तृतीय पक्षकार थर्ड पार्टी के आचरण से होने वाली हानियों से बचाने के लिए हानि रक्षाधारी, जिसे इंडेमनी होल्डर भी कहा जाता है, वो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाते हैं। तो 124 में जो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर्स या लाइबिलिटीज ऑफ इंडेमनीफायर, या हम कह सकते हैं ड्यूटीज ऑफ इंडेमनी होल्डर एंड राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर क्या क्या है। Now let us discuss. Number one, first one, राइट्स ऑफ इंडेमनी होल्डर यानी हानि रक्षाधारी के अधिकार क्या होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हानि रक्षाधारी के अधिकार हैं वो SDC यानी डैमेज सम्स, डैमेज कॉस्ट, यानी कि तीन तरीके से DCS भी कह सकते हैं, यानी डैमेजेस के लिए क्या अधिकार है, उसके लिए कॉस्ट के रिगार्डिंग उसको क्या अधिकार है, सम्स जो उसने भुगतान किए उसके क्या अधिकार है। नंबर वन, यानी डैमेजेस के लिए या क्षति क्लेम फॉर डैमेजेस के लिए क्या अधिकार हैं। जब इंडेमनी होल्डर के द्वारा उस डैमेजेस के लिए कोर्ट में केस की फाइल किया जाता है, यानी कि इंडेमनी होल्डर को जो पैसा देना पड़ा है डैमेज के अगेंस्ट में, तो इंडेमनी होल्डर उन पैसों को यदि केस फाइल करता है, उसके पक्ष में फैसला होता है, तो उन डैमेजेस के अगेंस्ट में जो खर्च हुआ है या जो क्षतिपूर्ति हुई है उनको रिकवरी करने के समस्त अधिकार हैं। और वो रिकवरी किससे की जानी होती है, हानि रक्षक या इंडेमनीफायर से हानि रक्षा करने का उसे संपूर्ण अधिकार होता है। यानी कि हम इस समझ सकते हैं यदि जनरल इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनीफायर है और जिसका उन्होंने इंश्योरेंस किसी थर्ड पार्टी यानी कि बी ने जो अपना मोटर व्हीकल का या मोटर कार का अपना इंश्योरेंस कराया है, वहाँ बी है जो इंडेमनी होल्डर है। इंडेमनिटी होल्डर का जब यदि इनकेस कार या मोटर कार में डैमेज होता है तो उस स्थिति में उसे क्लेम फॉर डैमेजेस का राइट्स होता है, जो निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो इंडेमनिटी होल्डर को जो हानियाँ हुई है उन हानियों को पूरा करने के लिए, क्षति को पूरा करने के लिए इंडेमनीफायर या हानि रक्षक या इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होती है। सेकंड वन, कॉस्ट, यानी कि व्ययों की प्राप्ति, यानी उसने क्लेम ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई कोर्ट केस करते समय उसने कोई कॉस्ट या केस फाइल करते समय उसने कॉस्ट लगाई है, उसकी लागत लगी है, या कोर्ट केस में एक्सपेंसेस उसने किए हैं, या खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ खर्च किए हैं, तो उन समस्त लागतों या खर्चों को भी पाने का इंडेमनिटी होल्डर का राइट्स है। सम्स,
इसके अलावा जो भी कोई सम्स इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा की गई है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ बदले में यदि इंडेमनिटी होल्डर ने कोई पैसा दिया है, तो उस स्थिति में इंडेमनिटी होल्डर को वो समस्त पैसा या सम्स इंडेमनिफायर से प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी प्रिंसिपल के बिहाव पर यदि एजेंट्स ने एज पर नॉर्म्स कुछ खर्च किया है जिसका फ़ायदा प्रिंसिपल को मिला है, तो उस स्थिति में यदि एजेंट ने अपनी आउन पॉकेट से कोई खर्च किया है, तो उस स्थिति में वो नियोक्ता या प्रिंसिपल से उस इंडिविजुअल जो उसका पॉकेट मनी खर्च हुआ है उसको वापस पाने का उसे राइट्स होता है। इसी तरीके से जहाँ पार्टनर्स एक साझेदारी फर्म की बात करते हैं, यदि साझेदारी फर्म के किसी साझेदार ने उस फर्म की किसी लाइबिलिटी को अपनी जेब से पूरा किया है किसी थर्ड पार्टी के पक्ष में, तो वो समस्त साझेदार दायी होंगे उस एक जो पार्टनर है जिसने थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है उस पेमेंट को चुकाने के लिए। तो यानी कि हम बात करते हैं 3 तरीके के उसको राइट्स होते हैं, डैमेजेस के लिए या क्लेम फॉर कॉस्ट और क्लेम फॉर सम पेड बाय हिम। इसी तरीके से हम देखते हैं, यदि हानि रक्षक के अधिकारों की बात करते हैं तो राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर, यानी कि जिसने हानि रक्षा की, यानी कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्लियर लिखा है कि किन किन दायित्वों को पूरा करना हानि रक्षक का कर्तव्य होगा। और इसके अलावा इन केस यदि इंडेमनिटी होल्डर उस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन कार्य नहीं करता है, तो उस स्थिति में जो इंडेमनिफायर है उन क्लेम्स के सेटलमेंट से मना कर सकता है। तो क्या क्या राइट्स होते हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट वन इज राइट ऑफ सबऑर्गेशन, यानी सबऑर्गेशन मीन्स स्थान ग्रहण करने का अधिकार। फॉर एग्जांपल, आप जैसे बैंक से आपने ऋण ले रखा है, मिस्टर यू आपने बैंक से 5 लाख रुपए का ऋण ले रखा है और आपने गारंटी मिस्टर सी की दे रखी है। इन केस यदि आप बी यू मतलब आप यदि बैंक को 5 लाख का पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस समय लायबिलिटी किसकी क्रिएट होगी, सी की, और सी 5 लाख का उस लोन को चुकारा कर देता है। तो उस स्थिति में जो आपके राइट्स हैं वो सारे के सारे सी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो सी आपसे वो पैसा वसूल करने का अधिकार रखता है, यानी कि स्थान ग्रहण करने का। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है जब हानि रक्षक के द्वारा, इंडेमनिफायर के द्वारा हानि रक्षक धारी को यानी कि इंडेमनिटी होल्डर को क्षतिपूर्ति कर देने के बाद हानि रक्षक यानी इंडेमनिफायर हानि रक्षाधारी का स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी दशा में उसको वे समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो क्षतिपूर्ति करने से पूर्व हानि रक्षाधारी को तीसरे पक्षकार के विरुद्ध प्राप्त थे। यानी कि अब वो थर्ड पार्टी इंडेमनिटी होल्डर आप थर्ड पार्टी के स्थान पर थर्ड पक्षकार के प्रति जो इंडेमनिटी होल्डर्स के जो राइट्स थे, अब वो सारे के सारे राइट ट्रांसफ़र होकर किसके चले जाएंगे, इंडेमनिफायर को चले जाएंगे। सेकंड वन, हानि रक्षक के नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, टू फाइल शूट इन द नेम ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। हानि रक्षक अनुबंध के अंतर्गत यदि इंडेमनिफायर ने हानि रक्षाधारी की हुई क्षति को यदि उसने कंपनसेट कर दिया है, तो ऐसी दशा में एक हानि रक्षक इंडेमनिफायर अर्थात क्षतिपूर्तिकर्ता जो कंपनसेट कर चुका है को हानि रक्षाधारी इंडेमनिटीफायर अर्थात क्षतिपूर्तिधारी के नाम से थर्ड पार्टी पर क्लेम सूट करने का या शूट केस फाइल
करने का उसको राइट्स प्राप्त हो जाता है। थर्ड वन, राइट्स लिमिटेड टू द कंपनसेशन पेड, यानी कि क्षतिपूर्ति की राशि तक सीमित अधिकार। हानि रक्षा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत यदि इंडेमनीफायर ने जितनी धनराशि की क्षतिपूर्ति हानि रक्षाधारी को की है तो वह उतनी ही सीमा तक या उतनी ही धनराशि के लिए थर्ड पार्टी पर अपना वाद प्रस्तुत कर सकने का अधिकार है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सम पेड बाय द इंडेमनीफायर। इसके अलावा टू रिफ्यूज टू कंपनसेट आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वन, यानी कि क्षतिपूर्ति से मना करने का अधिकार। यदि इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हानि रक्षक को यह अधिकार है कि यदि हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा के अनुबंध के क्षेत्र के बाहर के कारणों के परिणाम स्वरूप कोई हानि हुई है, आउटसाइड यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंटेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो दी हुई बातें हैं, उनके अलावा कोई किसी कारण से आउटसाइड को जो कॉजेज हैं उनके कारण से यदि कोई हानि होती है तो उन हानियों के लिए इंडेमनिटीफायर मना कर सकता है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लेकर आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।